नाजरीन, आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली का मामला गुज़िश्ता 6 महीनों से बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने 15 सितंबर 2023 को सियासी फ़ायदा हासिल करने, इसी तरह अक्सरियती फ़िरक़े को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए बिला वजह और बेफजूल पूरी दुनिया में मशहूर तारीख़ी शहर औरंगाबाद नाम को तब्दील करने का एक गैर क़ानूनी, गैर दस्तूरी फरमान जारी किया था। हालांकि आवाम को नाम तब्दीली मामले से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही कोई ये चाहता था कि इस खूबसूरत नाम को तब्दील किया जाए, लेकिन चूँकि चंद सियासी पार्टियों को सत्ता हासिल करने के लिए अब गोया इन्हीं मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है और ना तो इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ है और ना ही इनकी अपनी कोई तारीख है। लिहाजा धर्म और नामों की सियासत में लोगों को उलझाकर ये लोग पूरे मुल्क की सत्ता हथियाने के लिए बेकार के मामलों में आवाम को मसरूफ़ रखना चाहते हैं। बहरहाल इसी हिटलरशाही फरमान यानी जीआर को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब जबकि खुद जीआर को ही चैलेंज कर दिया गया तो फिर इसके बाद तो इस मामले में किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कानून ही का फरमान है कि जब कोई मामला अदालत में चल रहा हो, वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा मामला क्यों ना हो, जब तक इस मामले का फैसला अदालत से नहीं हो जाता, इस मामले में किसी भी तरह की दखल अंदाजी पूरी तरह से गैर कानूनी मानी जाती है। और न सिर्फ गैर कानूनी मानी जाती है बल्कि जो भी इस मामले में इंटरफेयर करता है इसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आप पूरे मुल्क में देख ही रहे हैं कि अपना सियासी और पावर इस्तेमाल करते हुए हुकूमतें और फ़िरक़ा परस्त नेता कानून की धज्जियाँ उड़ाकर कानून को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले में गुज़िश्ता 6 महीनों से देखने को मिल रहा है। यानी हर रोज़ कोई ना कोई कानून के अहकामात को रौंद कर फिर आवाम को ये सबक पढ़ा रहा है कि कानून के मुताबिक ही सारे काम किए जाए, वरना आवाम को इन दफ़ात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आवाम को कानून का दर्स देने वाले ही कानून के अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज यानी 8 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई थी और पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी औरंगाबाद के यानी मुहिब्बान औरंगाबाद मौजूद है, इनकी निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हुई थी। लेकिन फिर एक मरतबा मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद को कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हिशाम उस्मानी की जानिब से इस मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट एस काजी ने तफसीलात बतलाते हुए कहा कि सारे ही याचिकाकर्ता और वकील सुबह ही से अदालत में मौजूद थे और 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन दोपहर के बाद ही से बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि औरंगाबाद में ही एक अहम प्रोग्राम में चीफ जस्टिस को शिरकत करना थी और प्रोग्राम चूँकि शाम ही में होना था, लिहाजा अदालती काम ही में मसरूफियत की वजह से चीफ जस्टिस नहीं पहुंच पाए और फिर एक मरतबा इस मामले की अहम और फैसला कुन सुनवाई टल गई। अब जल्द ही अगली तारीख तय होगी। नाजरीन, खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन हम सबको एक उम्मीद है कि जीत इंशाअल्लाह इंसाफ ही की होगी। और वैसे भी इस नाम की ऐसी रूहानी ताकत है और इस नाम में एक अजीब कशिश है कि हर किसी को ये नाम अच्छा लगता है और सियासी पार्टियों को छोड़कर हर कोई यही चाहता है कि इस तारीख़ी शहर का ये तारीख़ी और ख़ूबसूरत नाम हमेशा बाकी रहे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।